Good evening, everyone. I hope you are all doing well. Welcome to today's class. Today we'll be learning about mitochondria and plastids in detail. Before we start, let me ask you a quick question. Can you tell me, is mitochondria a double membrane bound organelle? Yes, mitochondria is a double membrane bound organelle because we have read nucleus, mitochondria, plastids. These are double membrane bound cell organelles. Okay, let's start. Mitochondria. Powerhouse. Mitochondria is known as the powerhouse of the. Why this mitochondria is known as the powerhouse of the cell? Because it produces energy needed by the cell. ये energy produce करता है in the form of ATP, which is needed by the cell. And second point that we need to remember, it is a double membrane bound cell organelle. इसकी दो membranes होती हैं, दो membrane होती हैं. One is this outer membrane, it is mentioned over here, and the second which is folded inwards. ये से fold हो रखा है अंदर की तरफ, तो ये represent कर रही है inner membrane को. This is outer membrane and the one which is folded inside, जैसे finger like projections बनी हुई हैं, this represents the inner membrane. This represents the inner membrane, finger like projections. तो इनके लिए हमारे पास एक स्पेशल टर्म है क्रिस्टे, इसको बोलते हैं क्रिस्टे. लाइक दिस इज 1 क्रिस्टे, 2 क्रिस्टे, 3 क्रिस्टे, 4 क्रिस्टे. सो ये जो अंदर की तरफ फोल्डेड है इन्हें बोलते हैं क्रिस्टे. ओके, सो सेल्यूलर रेस्पायरेशन, ये कहाँ पर होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन? इट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. एंड क्या रिलीज होता है सेल के अंदर? CO2, H2O एंड एनर्जी which is needed, and energy is released in the form of ATP. ओके, सो सेल्यूलर रेस्पायरेशन का मतलब है कि जो ग्लूकोज है, जो खाना है, उसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर द सेल टू कैरी आउट ऑल द प्रोसेसेस. And that is why ATP is known as the energy currency of the cell. But what is the full form of ATP? The full form is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. अब देखो क्या होता है ना कि ये जो क्रिस्टे है ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज भी कर सकते हैं. दे कैन इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन, बिकॉज जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा सेल्यूलर रेस्पायरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन होगा, उतना ही ज़्यादा सेल्यूलर रेस्पायरेशन होगा, विच डायरेक्टली रिजल्ट्स इन हायर ATP प्रोडक्शन, और उतना ही ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन होगा. तो इसीलिए एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगा. ठीक है, क्योंकि क्रिस्टे अपना साइज इंक्रीज करेंगे तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन भी ज़्यादा होगा, और एज अ रिजल्ट ATP का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. ATP क्या है? एनर्जी ही है, तो एनर्जी का भी प्रोडक्शन दैट मीन्स ज़्यादा होगा. ओके, इट कंटेन्स इट्स ओन DNA, RNA एंड राइबोसोम्स. देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है, अपना ही RNA होता है, और अपने उसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं. सो इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन्स. तो ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है? अपना DNA है, RNA है और राइबोसोम्स है. ओके, लेट्स समराइज द पॉइंट्स दैट वी हैव रेड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria is known as the powerhouse of the cell because it produces energy needed by the cell, and it is a double membrane bound cell organelle. It has two membrane, one is outer membrane and the other is called as inner membrane.
आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी स्मूथ है, पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, विच इज़ फोल्डेड इनवर्ड्स, जो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो रखे हैं, एंड दीज आर नोन एज क्रिस्टे, 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 क्रिस्टे. Okay, so what happens in mitochondria is cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पायरेशन का मतलब हमने समझा कि ग्लूकोज फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रिलीज होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी. एंड देन वी हैव सीन द फुल फॉर्म ऑफ ATP, adenosine triphosphate. And finger like projections के लिए we have a special term which is known as cristae, and ATP is known as the energy currency of the cell. Up next we have plastids. Plastids are center for photosynthesis in the plant cell. तो plant cell में ही होते हैं plastids, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते. एंड दे आर द सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस. फंक्शंस क्या है इसके, फंक्शंस हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, दे इम्पार्ट कलर देते हैं वो. तो जितने भी आप पेटल्स देखते हो, फ्रूट्स देखते हो, उन पे जो कलर होता है या जो ग्रीन कलर होता है वो प्लास्टिड्स के कारण होता है. तो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. फर्स्ट वी हैव क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड we have chromoplast, third we have leucoplast. So chloroplast green plastids होते हैं, chromoplast रेड, ऑरेंज, येलो plastids होते हैं, या तो रेड या ऑरेंज येलो plastids होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस plastids होते हैं क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इनमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, दैट इज़ वाई दे आर कलरलेस. Okay, let's read about chromoplast. Chromoplast gives ब्राइट कलर्स टू पेटल्स. ये पेटल्स को काफ़ी ब्राइट कलर देते हैं और फ्रूट्स को भी काफ़ी ब्राइट सा कलर देते हैं. ठीक है, आप देखो कहीं पे अगर रेड, ऑरेंज या येलो कलर होगा तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा, क्रोमोप्लास्ट उस पर प्लास्टेड होगा. तो टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो कलर देख के, वाइब्रेंट कलर देख के वो अट्रैक्ट होते हैं. सो दैट सीड डिस्पर्सल अकर्स. सीड्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उनका डिस्पर्सल जो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड टू द कलर्स. ल्यूकोप्लास्ट एज वी हैव डिस्कस्ड, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट इज एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, सो दे आर कलरलेस. तो फूड का जो स्टोरेज है, ल्यूकोप्लास्ट डज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स. तो इनका जो ये फूड मटेरियल्स हैं इनके स्टोरेज में हेल्प करते हैं ल्यूकोप्लास्ट. फॉर एग्जांपल पोटैटो, कोलोकेशिया. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज़ एल्यूरोप्लास्ट एंड द थर्ड इज़ एलायोप्लास्ट. जो अमाइलोप्लास्ट है वो किस में हेल्प करते हैं, स्टार्च की स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करते हैं अमाइलोप्लास्ट. एल्यूरोप्लास्ट दे स्टोर प्रोटीन, एंड एलायोप्लास्ट दे स्टोर फैट, ऑयल. ओके, सो दीज आर 3 types of leucoplast. 3 types of leucoplast: amyloplast, eleuroplast, elasmoplast. amylo starch स्टोर करने में, एल्यूरो प्रोटीन, एलायो ऑयल स्टोर करने में दे हैव. Okay, so next we have to see chloroplast. Okay, let's discuss chloroplast in detail. Chloroplast, it contains green pigment which is known as chlorophyll. इनके पास एक green pigment होता है जिसका नेम होता है chlorophyll. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, एज वी हैव डिस्कस्ड दिस कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा. Okay, let's see the diagram of this chloroplast, then we'll understand this.
Okay, here we have the diagram. So this is a double membrane bound cell organelle, as we have discussed this. This is chloroplast. एक outer membrane है यहाँ पे. This is the outer membrane and this represents the inner membrane. This represents the inner membrane. तो यहाँ पे ये जो aqueous fluid जो यहाँ पे filled है, जिसको हम सेमी फ्लूइड सब्सटेंस बोल रहे हैं, दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा बोलेंगे इसको हम. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट वी हैव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें. जैसे डिस्क थाली जैसे कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं थाइलाकोइड्स. लेट्स सी दिस थाइलाकोइड्स. एज यू कैन सी दिस डिस्क शेप के यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें, डिस्क शेप के. ठीक है, तो इनको हम बोल रहे हैं थाइलाकोइड्स. They have labeled it. This is known as thylakoid. Okay. Next we have stack of thylakoids. What do we call the stack? What do we call this? The stack of thylakoids. It is known as grana or granum. Can you see this? The stack of thylakoids. एक ये जैसे ये डिस्क है, इसके ऊपर द सेकेंड ये डिस्क यहाँ पे प्लेस की हुई है, फिर थर्ड डिस्क, फिर फोर्थ डिस्क, ये स्टैक बन गया. तो ये स्टैक को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेनम. सी दिस ग्रेनम, स्टैक ऑफ थाइलाकोइड्स, और यू कैन से इट एज ग्रेनम. ओके, नेक्स्ट इज ल्यूमेन. इनर स्पेस ऑफ थाइलाकोइड. व्हाट इज ल्यूमेन? इनर स्पेस ऑफ थाइलाकोइड. See this inside the thylakoid. तो ये थाइलाकोइड के अंदर क्या है? ये ल्यूमेन है. इसके अंदर जो फील्ड है दैट इज नोन एज ल्यूमेन. सो ओके, लेट्स वी कैन सी दिस अगेन. ये जो यहाँ पे ये सब्सटेंस फील्ड है, ये जो स्पेस है यहाँ पे जो थोड़ा क्रीम कलर का हमें ये दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. और ये जो ऐसे डिस्क शेप के यहाँ पे ये है प्रेजेंट, ये एक डिस्क हो गया, तो इसको हम बोलेंगे थाइलाकोइड. ओके, एंड ये जो एक डिस्क के ऊपर डिस्क ऐसे ये स्टैक बना हुआ है, दिस स्टैक इज नोन एज ग्रेनम. एंड एक थाइलाकोइड के अंदर ये जो फील्ड है, दिस इज नोन एज ल्यूमेन. एंड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन or cell organelle. So we have two membrane here, inner membrane and outer membrane. Okay. Next, very important, it contains its own DNA, RNA and ribosomes. इनके पास अपने DNA होते हैं, अपने ribosomes होते हैं, अपने RNA होते हैं, so that they can make their own proteins. Forms glucose, starch, sugar and oxygen gas by photosynthesis. So they form glucose. We know the process of photosynthesis, right? तो क्या glucose form होता है और oxygen gas release होती है, and they also form starch, sugar. Okay, so I have added this diagram in this PDF. So let's see this. So let's revise chloroplast. So chloroplast, it has green pigment known as chlorophyll. It is a double membrane bound cell organelle. So एक outer membrane आपको यहाँ पे दिख रही है. This is outer membrane, this, and this is known as inner membrane. This we can see. This represents the inner membrane. And next we have semi-fluid substance. ये जो area है हमारे यहाँ पे, ये वाला, this one, ये पोर्शन पे क्या फील्ड है? स्ट्रोमा क्या है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है. देन वी हैव डिस्क शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिस्क शेप के. ये आपको ये दिख रहा होगा, डिस्क शेप के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक स्टैक बना हुआ है इनका, स्टैक. ठीक है, तो ये डिस्क शेप का जो एक ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को हम ये क्या बोल रहे हैं? थाइलाकोइड. यहाँ पे मेंशन्ड है ये थाइलाकोइड. ठीक है, तो और ये जो पूरा स्टैक बन गया, ये जो पूरा स्टैक बन गया, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेनम. देखो यहाँ पे ये सर्कल लगा के, एक पूरे स्टैक पे सर्कल लगाकर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्रेनम, और यू कैन कॉल इट एज ग्रेनम. ऑल्सो वी हैव दिस ल्यूमेन. जो ये थाइलाकोइड, एक ये जो डिस्क शेप है जिसको हम थाइलाकोइड बोल रहे हैं, इसके अंदर जो फील्ड है उसको हम बोल रहे हैं ल्यूमेन. ओके, एंड इट कंटेन्स इट्स ओन DNA.
यहाँ पे इनका ये डीएनए, राइबोसोम और आरएनए यहाँ पे सब प्रेजेंट है, सो दे कैन सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन्स। और फंक्शन क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट के? दे फॉर्म ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, O2 एंड फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो वो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो इसीलिए ग्लूकोज बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस, स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर, ये सब फॉर्म करते हैं ये। ओके, mitochondria and chloroplast known as semi-autonomous cell organelles. Semi-autonomous cell organelles हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं? Because they both possess their own DNA and ribosomes. बोथ सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन्स, अपना प्रोटीन ही अपना बना लेते हैं, इनके अपने डीएनए, राइबोसोम्स होते हैं, अपना प्रोटीन बना लेते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। देयर फीचर्स आर सिमिलर टू बैक्टीरिया सजेस्टिंग एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इनका जो फीचर है ये किससे सिमिलर है? बैक्टीरिया से। तो इसका मतलब कुछ इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इनमें। ओके, लेट्स कवर दिस माइटोकॉन्ड्रिया सब टॉपिक from this book also, NCERT. Mitochondria, the powerhouse of the cell. This we read. Mitochondria are often called the powerhouse of the cell because they supply energy needed for the most cellular activities. इनको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं because they supply the energy सप्लाई करते हैं that is needed for most cellular activities. Okay, each mitochondrion इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। 2 मेम्ब्रेन इनके पास होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, ये हमने देखा था। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ये वाला लाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, और ये जो इनसाइड जो ये लाइनिंग जा रही है दैट रिप्रेजेंट्स इनर मेम्ब्रेन। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। स्मूथ और पोरस होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये भी हमने पढ़ा था। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये ऐसे यहाँ पे गई और ये इधर से इनसाइड फोल्डेड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे बोल रहे हैं। ओके, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये भी हमने देखा था। दे कैन इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, बिकॉज ज़्यादा एटीपी फॉर्म होंगे तो ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन टू रिलीज एनर्जी। ये रिएक्शन भी हमने देखा था यहाँ पे। ओके, लेट्स ओपन दिस। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा था कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या रिलीज होता है यहाँ पे? रिलीज होता है CO2 H2O प्लस एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, in mitochondria the glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. ठीक है, you have already studied about it. द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल के फॉर्म में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, दैट इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज़। तो ये भी हमने देखा था कि ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन दिस रिप्रेजेंट्स द सिंगुलर फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल फॉर्म। Okay, let's cover plastids also from this NCERT book. You have learned plastids center for food synthesis in the plant cell and beyond. तो ये सेंटर है फूड सिंथेसिस करने की। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये हमने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट कम्स फ्रॉम फूड। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, हाउएवर प्लांट्स सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। बट वेयर डू प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी for cellular activities? But where do plants synthesis their food? कहाँ पर फूड कहाँ पर सिंथेसिस होता है? फूड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? एंड ऑब्टेन्ड एनर्जी
फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़, और जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एनर्जी कहाँ पर जनरेट होती है. प्लांट्स यूज़ स्पेशल ऑर्गेनेलीज कोल्ड प्लास्टिड्स. जो प्लांट्स हैं वो एक स्पेशल ऑर्गेनेलीज को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फूड सिंथेसिस एंड फूड की स्टोरेज के लिए. दैट इज़ नोन एज प्लास्टिड. सो प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन हो गया? फूड का स्टोरेज करवाना और फूड सिंथेसिस में हेल्प करवाना. एज यू हैव लर्नड दैट plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight, a green pigment called chlorophyll which is present in the chloroplast. Okay, this you have to learn this, and we have read this also. A green pigment, एक green color का pigment होता है which is known as chlorophyll and it is present in the chloroplast. और chloroplast क्या था? ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिड था. यही पढ़ा था हमने. कितने टाइप्स के प्लास्टिड हमने रीड किए थे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट के आगे हमने फिर से 3 टाइप्स और देखे थे. ओके, सो ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड एब्जॉर्ब सनलाइट. सो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस. जो ये ओके, वी कैन सी द स्ट्रक्चर एज वेल. क्लोरोप्लास्ट का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसमें डबल मेम्ब्रेन है. एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है. दे हैव शोन दिस. एंड इसके अंदर क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है. सेमी फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है यहाँ पे, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा. विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन क्लोरोफिल. और ये स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? ये डिस्क शेप के, ऐसे कॉइन्स जैसे एक डिस्क शेप के ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. इसके ऊपर ऐसे ये डिस्क शेप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इन पर क्लोरोफिल अटैच्ड होता है. लाइट एनर्जी इज़ नीडेड. लाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दैम. जो सनलाइट होती है वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है बाय दैम ड्यूरिंग photosynthesis. The sugars synthesized in this process are stored in stroma. जो शुगर बनती है ये सब प्रोसेस में वो कहाँ पर स्टोर होती है? स्ट्रोमा में. along with the starch granules. और स्टार्च के साथ में ग्रैन्यूल्स भी होते हैं. Mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. ये हमने रीड किया था कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA प्रोटीन्स, DNA, RNA एंड राइबोसोम सो दैट दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स. और इसीलिए हम इनको किससे रिलेट कर रहे हैं? इनके जो ये फीचर्स हैं किससे सिमिलर हैं? बैक्टीरिया से. ओके, सो we will cover this cell division subtopic, mitosis and meiosis, these two processes, in our next class. That's all for today's class. Thank you everyone.